हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? आज की इस क्लास में हम लोग पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिनाकोल क्या होता है? जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे बना रखा है, जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग पिनाकोल कहते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपको इसमें दो OH ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है, दो OH ग्रुप्स दिख रहे हैं। पिनाकोल इज अ विसनल डायॉल। डायॉल क्यों लिखा मैंने? डायॉल इसलिए लिखा क्योंकि दो OH ग्रुप्स हैं। विसनल क्यों है? विसनल बिकॉज एडजेसेंट एटम्स पे ये OH ग्रुप्स लगे। ठीक है। पहले अपने ने देख लिया व्हाट इज अ पिनाकोल। पिनाकोल इज समथिंग दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा? इस स्ट्रक्चर में दिखेगा कि ये जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की मिरर इमेज है, मतलब दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज है। So this is how you can identify pinnacle, and pinnacle is your vicinal diol. You are getting my point? It is a vicinal diol. Vicinal diol का मतलब क्या है कि adjacent atoms पर OH groups present रहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले रीअरेंजमेंट पे जाने से पहले लेट्स सी हाउ दिस पिनाकोल इज फॉर्म्ड। यानी कि अब हम स्टडी करेंगे हाउ दिस पिनाकोल इज फॉर्म्ड। पिनाकोल कैसे बनता है? पिनाकोल बनता है जब हम दो एसीटोन के ग्रुप्स ले लेते हैं। ठीक है। व्हेन वी टेक टू एसीटोन ग्रुप्स एंड रिएक्ट इट विद, पहली चीज मैग्नीशियम एंड देन दूसरी चीज वाटर। ठीक है। दो चीजें ली अपने ने, दो मॉलिक्यूल्स किसके लिए? दो यूनिट्स लिए अपने ने एसीटोन के, दो यूनिट्स लिए हमने एसीटोन के। उसको पहले किसके साथ रिएक्ट कराया हमने? पहले मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया, देन वी रिएक्टेड इट विद H2। उससे हमें क्या मिल गया? उससे हमें एक विसनल डायॉल मिला जिसको कहते हैं पिनाकोल। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। एसीटोन का मॉलिक्यूल है ना, एक एसीटोन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये दूसरे एसीटोन का मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले देखोगे मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल का क्या नेचर होता है? मेटल का नेचर होता है कि टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब कि ये जो मैग्नीशियम है ये सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा? मैग्नीशियम 2++2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। कोई भी मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैक्सिमम जगह कहीं भी मेटल दिखे, मेटल हमेशा ये काम करेगा। ठीक है। चाहे आप स्टेनलेस क्लोराइड वाली रिएक्शन देख लो, ठीक है, स्टीफेंस रिएक्शन, उसमें क्या है? SnCl2 क्या करता है? SnCl2 प्रेजेंट रहता है, तो Sn क्या कर रहा है? 2+ में है, वो Sn4+ बनाता है +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो स्टीफेंस रिएक्शन की बात हुई, ये बाद में कभी करेंगे, पर अभी पिनाकोलोन में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एसीटोन क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के पास जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के पास जाएंगे जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप इस कार्बन को देखो, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। तो इस कार्बन पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इस कार्बन पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट होने से क्या होगा? शिफ्ट होने से ये कार्बन है, इस पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये वाला जो कार्बन है इस पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो चेक करो क्या बना। पाई बॉन्ड टूटते ही और यहां क्या मिल जाएगा हमें? एक फ्री रेडिकल। सिमिलरली यहां हमें क्या मिल गया? एक और फ्री रेडिकल। ठीक है गाइस। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, और अपने को क्या मिल गए? 2 ऐसे सब यूनिट्स मिल गए जिन पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट था। अब ये दोनों फ्री रेडिकल वाले कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे
दोनों फ्री रेडिकल वाले कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सो दोनों ये फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जो वाटर है, नेक्स्ट स्टेप में वाटर आता है। सो वाटर से एक H प्लस यहां चला गया, दूसरे में दूसरा H प्लस यहां चला गया। ठीक है, सो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें पीनाकोल ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें पीनाकोल ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पार्ट पे हम पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट को समझेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। बेसिकली एक टाइप की रीअरेंजमेंट है, मतलब पीनाकोल से पीनाकोलोन बन रहा है। एक टाइप की रीअरेंजमेंट हो रही है जिसमें कार्बोकैटायन का शिफ्ट है। अब कार्बोकैटायन में दो टाइप के शिफ्ट होते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन में दो टाइप के शिफ्ट प्रेजेंट होते हैं। एक तो शिफ्ट होता है आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और दूसरे टाइप का शिफ्ट होता है आपका 1,2 मीथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो कभी कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे तो ये शिफ्ट्स के बारे में जरूर जानेंगे। बाकी लेट्स फोकस ऑन दिस रिएक्शन। सो रिएक्शन क्या कह रही है कि दिस इज अ पीनाकोल, ये पीनाकोल है। पीनाकोल जब जब इसको ये दो कंडीशंस मिलती है, कौन कौन सी, एक एसिडिक नेचर, दूसरा है हाई टेम्परेचर। जब जब पीनाकोल को ये दो कंडीशंस मिलती है, एसिडिक नेचर और हाई टेम्परेचर, ये पीनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब पीनाकोलोन क्या है, पीनाकोलोन क्या है, दिस इज पीनाकोलोन। ठीक है, सो जब जब पीनाकोल को H प्लस और हाई टेम्परेचर मिलता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीनाकोलोन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है। सो मैकेनिज्म क्या है इसका, अगर आप ढंग से गौर से देखोगे तो जो ऊपर वाला पीनाकोल है, जो हमारे पास ऊपर वाला कंपाउंड है पीनाकोल, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज लविंग, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज छत के भरा हुआ हो, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो। तो कहाँ है अपने पे नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पे देखो, ये लोन पेयर पड़े, यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखो लोन पेयर पड़े। ठीक है, सो अपने पे नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर H प्लस अट्रैक्ट होगा। ठीक है, H प्लस को क्या है, ये ऑक्सीजन H प्लस को अपने लोन पेयर देगा। अब H प्लस को अपने लोन पेयर देगा तो देखो क्या बनेगा, ये स्पीशीज बनी। जैसे ही इस कंपाउंड ने H प्लस को अपने लोन पेयर दिए तो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अब जरा ध्यान से चेक करो, इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है, ये स्पीशीज को हाईली अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, देयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर एक लिविंग ग्रुप फॉर्म हो गया है और यहां से वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से वाटर का रिमूवल हुआ, वाटर का रिमूवल हुआ तो देखो क्या बना, यहां पर वाटर का रिमूवल हुआ
तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर एक कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अब कार्बोकैटायन, अब चेक करो, अब बेटा ढंग से चेक करो, इस वाले में और इस वाले में अगर हम कार्बोकैटायन को कंपेयर करें तो ये वाला अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस कार्बन के पास शिफ्ट कर देते हैं, जो कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट है, अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन के पास शिफ्ट कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब क्यों बढ़ रही है स्टेबिलिटी, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करूंगा, जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करूंगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस में आने की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है, जो डेवलप हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और इन रिटर्न यहां से एक मिथाइल ग्रुप इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको मैंने 1,2 मिथाइल शिफ्ट से रिप्रेजेंट किया। सो इन रिटर्न क्या हुआ, यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट ही लिख दू, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। चेक करो यहां पर क्या हुआ, एक मिथाइल एडिशनल ऐड हो गया और यहां से एक मिथाइल एलिमिनेट हुआ, यहां पर एक OH ग्रुप था और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब ऑक्सीजन पे पड़े लोन पेयर, अब ऑक्सीजन पे पड़े लोन पेयर नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, पॉजिटिव तरफ जाएंगे एंड इट विल फॉर्म and it will form a double bond with this carbon। और ऑक्सीजन पे इन रिटर्न एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ जिसको नलिफाई करेगा हाइड्रोजन रिमूव करके। तो क्या बना अपना, क्या बना अपना पिनाकोलोन। ठीक है, तो अपना पिनाकोलोन बन गया। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं स्टेप्स क्या क्या हुए। स्टेप्स कुछ नहीं था, अपने पे H+ और हीट, H+ और हीट लेके हमने सबसे पहले क्या किया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया ऑक्सीजन, इसने H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, एक लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज अ लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ H2O। यहां से वो H2O इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसने क्या किया, यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उससे क्या होगा, उससे इस ऑक्सीजन पे पड़े जो लोन पेयर है इसके साथ किस में आ जाएंगे, रेजोनेंस में आ जाएंगे, मोर स्टेबिलिटी गेन होगी। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो मोर स्टेबिलिटी वुड बी गेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेम चीज होती है, यहां से मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में आए, डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। इस चीज को न्यूट्रल करने के लिए उसने H+ से क्या लिए, H+ से इलेक्ट्रॉन लिए, तो H+ रिएक्शन में दिया था, H+ रिएक्शन में बाहर आ गया, कैटलिस्ट है, H+ रिएक्शन में दिया था, H+ रिएक्शन में बाहर आ गया, नेट H+ का यूज नहीं हुआ। ठीक है, और उससे हमें क्या हुआ, उससे हमें पिनाकोलोन मिल गया। तो ये था बेटा आज की लेक्चर, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छा पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।